अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सना बलोच और आप देख रहे हैं पाक टीवी न्यूज HD पर प्रोग्राम अवाम की पुकार रजा चौधरी के साथ। आइए आपको लेकर चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। नाज़रीन, हम यहाँ पे YKB एस्टेट बिल्डर के CEO के पास बैठे हैं और उनसे ये हम कंफर्म करना चाहते हैं कि यहाँ पे इन्होंने SOPs की अभी तक क्या अमल दरामद किया है और हुक्मरानों के लिए इन्होंने क्या पैगाम छोड़ा है, जो ये कि महंगाई के ऊपर हम बात करना चाहते हैं। जी यकूब भाई। अस्सलाम वालेकुम। पहले नंबर पे तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मुझसे इस बारे में कुछ पूछा जाए। तो पहली बात तो ये है कि जब से ये कोरोना का मामला शुरू हुआ है मार्च 2020 से, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो इस प्लाजे गुलबर्ग स्क्वायर के मालिकान हैं नईम और तौकीर अहमद साहब वगैरह, बजाते खुद ये लोग यहाँ कम ही आते हैं, ये अक्सर आउट ऑफ कंट्री रहते हैं। तो इन्होंने ये हिदायत अपने मैनेजमेंट को बजरिए मेरे और हमारे बाकी दोस्तों के ये की हुई है कि दुकानदार हजरात आपको ये कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के खातिर जो भी हिदायत दे उस पर आप लोगों ने अमल करना है। तो उनकी मेहरबानी, इस वक्त इनका 7 से 8 लाख रुपया मैनेजमेंट का खर्चा होता है। कुछ दुकानों से ये सर्विस चार्जेस ले रहे हैं और कुछ को इन्होंने वैसे ही छोड़ा हुआ है हालात की वजह से। तो फिर भी ये 4 और 5 लाख रुपया अपनी जेब से इस प्लाजे की देखभाल और सफाई सुथराई और कोरोना से बचाव के मामलात पे ये लगाते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि रोजाना की बुनियाद पे ये 3 फ्लोर पे जब पानी का छिड़काव होता है, उसके बाद सफाई होती है, उसमें इन लोगों ने खास एक केमिकल रखा हुआ है कि ये रोज की बुनियाद पे आप लोगों ने इसको इस जमीन इस फर्श पे लगाना है। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये है कि इन लोगों ने हर इतवार को ड्रिल मशीन के जरिए जिससे वो सफाई की जाती है उसके जरिए वो करते हैं, जिसमें इन्होंने खासकर जो अभी डेंगू का मसला चल चुका है उसका बड़ा ख्याल रखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबका ये फर्ज है कि अपनी खातिर नहीं तो हम दूसरों की खातिर कुछ ये एहतियात करें कि कम बूढ़ों की, खासकर बच्चों और वो खवातीन जो उम्र सीधा हैं, हमें उसकी खातिर करना भी चाहिए और इंशाल्लाह कर भी रहे हैं। ये आप क्या सोच रहे हैं कि ये जो लोग SOPs की धज्जियां उड़ा रहे हैं प्लाजों में, मार्केटों में, इनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि इनको जिंदगी कबूल है या नहीं कबूल है? इसके बारे में बात इस तरह है कि हमारे पाकिस्तान की आवाम जितनी भी है, असल में वो ये नहीं है कि वो शऊर नहीं रखती, शऊर रखती है, मगर कुछ मामला पाकिस्तान के ये पिछले 10-15 साल से जिस तरह चल रहे हैं उसमें कभी पहले दहशतगर्दी के मामला थे, फिर उसके बाद गवर्नमेंट के छीना बानी वाला मामला शुरू हो गया, फिर उसके बाद ये कोरोना की वजह से कारोबारी हालात, तो लोगों को ना एक डिप्रेशन में ले गए हैं। तो ये नहीं है कि वो खुदा न खास्ता मौत से डरते नहीं हैं, मगर जहनी तौर पे इतने परेशान हैं कि उनकी तवज्जो इस साइड पे नहीं है। तो हमें और आवाम को ये चाहिए कि कम से कम अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों, अपनी माँ बहनों और अपने बूढ़े वालिदैन की खातिर हमें SOP पे अमल करना चाहिए और इस पे जरूर और जरूर हमें एहतियात बरतनी चाहिए। अगर ये जो लोग हैं मेडिकल स्टोर वाले और मार्केटों में यहाँ पे SOPs की अगर धज्जियां उड़ रही है तो यहाँ पे अमल दरामद नहीं हो रहा, इनके लिए क्या पैगाम है? आप हुक्मरानों को क्या कहना चाहते हैं कि इनका क्या सद्देवाब किया जाए? क्योंकि कल से तो बहुत सख्ती होने शुरू हो जा रही है, अभी प्राइम मिनिस्टर ने वो इजलास भी किया है। इसके बारे में देखिए भाई साहब, गवर्नमेंट हर दुकान, हर गली, हर कूचे पे ना तो नजर रख सकती है, ना इतनी कोई इनके पास कोई टेक्नोलॉजी है कि वो रोज की बुनियाद पे एक रिपोर्ट ले सकें कि भाई ये इस गली, इस कूचे, इस बाजार, इस नुक्कड़ में क्या हो रहा है। तो मेरी तो अपनी एक राय है कि इसके बारे में सूबाई हुकूमत को, फिर खासकर ज़िलाई हुकूमत को तो ये तजर्बा कर लेना चाहिए
کہ کورونا کے معاملے میں جو یونینز مارکیٹوں کے ہے یا مینجمنٹ ان سے جا کے ملے اور یہ ذمہ داری ان پہ ڈالے کہ آپ اپنی مارکیٹ، اپنے مال، اپنے اس بازار یعنی چھوٹے چھوٹے بازار بھی ہیں وہ یہ ذمہ داری لے کہ اس پہ ہم عمل درآمد کرانے کے پابند ہیں اور اس سے ہی رپورٹ مانگی جائے. تو وہ پھر اب میں اگر مجھے یہ ذمہ داری دے دی جاتی فرض کرو تو میرا سب سے پہلا کام ہوگا یہ کہ صبح میں نکلوں اور مارکیٹ گھوموں، ہر دکاندار کو ریکویسٹ کروں، اس کا ترلا کروں کہ آپ اس پہ عمل کریں اور گورنمنٹ کے پہ رکھیں گے تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس پہ مکمل عمل درآمد ہو پائے گا. موجودہ حکمرانوں کے لیے مہنگائی کے اوپر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ سر اس پہ مہنگائی میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ تو اگر ہم کہیں کہ نہیں ہے تو یہ ایک جس کو سفید جھوٹ ہے وہ کہا جائے گا، مگر اس میں عوام کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. مثال کے طور پہ اگر عوام پہ جو ٹیکسز آج تک لگے ہیں تو وہ ٹیکسز کی ریکوری یا وصولی بھی اس وقت 30 سے 35% کی رشو ہے. یہ اگر 90% پہ بھی چلی جائے تو شاید گورنمنٹ کو نئے ٹیکس نہ لگانے پڑے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ٹیکسز ریکوری 90% بھی ہو جاتی ہے تو یہ مہنگائی آٹومیٹک نیچے آ جائے گی. اب اس میں دو باتیں ہیں، اگر ہم لوگ جو فی الحال ٹیکسز لگے ہیں نہیں دیتے تو گورنمنٹ مجبوراً ان چیزوں پہ ٹیکس دوبارہ سے لگائے گی جس طرف عوام یا سرمایہ دار کوچ کریں گے. تو پھر ہم نے یہی رولا ڈالنا ہے کہ ٹیکس نئے لگ گئے اور مہنگائی آٹومیٹک ہوگی. تو اس کا گورنمنٹ کو بجائے یہ کہ نئے ٹیکسوں کے بارے میں سوچے کہ ہم کون سے ٹیکسز لگائے، گورنمنٹ اپنی توجہ سارے یہ پرانے لگے ٹیکسوں پہ دے، اس کی ریکوریاں کرے جس میں عوام کا بھی اس میں فائدہ ہے اور گورنمنٹ کا تو البتہ ہے ہی ہے. جی بڑی مہربانی. یہ تھے ہمارے ساتھ حاجی یعقوب خان صاحب، وائی ٹی وی کے اسٹیٹ بلڈر کے چیف ایگزیکٹو ہیں. رضا چودھری، پاک ٹی وی، کیمرہ مین نعیم صاحب.